पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा रहता था। उसकी रोजी रोटी सिर्फ लकड़ियां काटने और बेचने पर चलती थी। सुबह सवेरे वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखता, गांव से बाहर निकलता और जंगल की राहों पर कदम बढ़ाता। घने पेड़ों से भरे उस जंगल में वह घंटों मेहनत करता, लकड़ियां काटता और शाम को एक गट्ठर अपने कंधे पर लाद कर वापस आता। यही उसकी जिंदगी का रोज का काम था। कड़ी मेहनत, पसीना और थकान उसके दिन का हिस्सा थे, मगर वह शुक्रगुजार दिल वाला इंसान था। अल्लाह का हर हाल में शुक्र करता और इस बात से खुश रहता कि मेहनत से हासिल किया हुआ रोजगार पाक और हलाल है। एक दिन हमेशा की तरह लकड़हारा जंगल में काम कर रहा था कि अचानक उसने झाड़ियों के पीछे सरसराहट की आवाज सुनी। उसके दिल में डर बैठ गया। वह धीरे धीरे पीछे हट ही रहा था कि सामने एक विशालकाय शेर आ गया। लकड़हारे के शरीर में जैसे जान ही न रही। कुल्हाड़ी हाथ से गिरने को थी, मगर हैरत की बात यह थी कि शेर उस पर हमला नहीं हुआ। वह शांत अंदाज में कुछ कदम आगे बढ़ा और लकड़हारे के सामने बैठ गया। लकड़हारा कांपती आवाज में बोला, ए जंगल के राजा, अगर मेरा मांस ही चाहिए तो जल्दी कर लो, मगर मेरी मजबूरी सुन लो। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ जो सिर्फ लकड़ियाँ काट कर पेट पालता है। शेर की आंखों में नरमी सी झलक उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, डरो मत इंसान, मैं तुम्हें खाने नहीं आया, बल्कि मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम अकेले मेहनत करते हो। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। यह सुनकर लकड़हारा हैरान रह गया। एक शेर, जिसे जंगल का सबसे खूंखार जानवर कहा जाता है, वह उससे दोस्ती की इच्छा जता रहा था। दिन गुजरते गए। लकड़हारा और शेर की रोज मुलाकात होने लगी। लकड़हारा सुबह जंगल आता तो शेर उसके पास बैठ जाता। दोनों आपस में बातें करते। धीरे धीरे शेर ने दूसरे जानवरों को भी साथ मिला लिया। अब खरगोश, हिरण, बंदर और परिंदे भी लकड़हारे की मदद करने लगे। कोई लकड़ियां इकट्ठा करता, कोई गट्ठर बांध देता और कोई उसे कंधे पर रखने में सहारा देता। इस तरह लकड़हारे का काम बहुत आसान हो गया। जब वह शाम को घर लौटता तो उसकी बीवी हैरान रह जाती कि इतनी ज्यादा लकड़ियां कहाँ से लाते हो। लकड़हारा मुस्कुराकर कहता, मेरा एक दोस्त है जो मेरी मदद करता है। बीवी जिज्ञासा से पूछती, कैसा दोस्त? कभी उसे घर क्यों नहीं लाते? मैं भी तो देखूं कि कौन है जो तुम्हारे साथ इतनी हमदर्दी करता है। लकड़हारा बात टाल देता, मगर सोचता कि कभी न कभी उसे अपने उस अनोखे दोस्त से मिलवाएगा। आखिर एक दिन लकड़हारे ने शेर से कहा, मेरे अजीज दोस्त, हम हमेशा जंगल में ही मिलते हैं। मेरी इच्छा है कि एक दिन तुम मेरे घर आओ, ताकि मेरी बीवी भी तुम्हें देखे और हम तुम्हारी खातिरदारी कर सकें। शेर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं जरूर आऊंगा, मगर याद रखना, मैं एक शेर हूँ। तुम्हारे गांव वाले शायद मुझे बर्दाश्त न कर सकें। लकड़हारे ने कहा, तुम मेरे मेहमान हो, बाकी सबकी फिक्र मैं कर लूंगा। अगले दिन लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा कि आज उसने अपने खास दोस्त को घर बुलाया है, इसीलिए बकरे की कुर्बानी करके अच्छा सा खाना तैयार करे। बीवी खुशी खुशी खाना बनाने में लग गई, मगर उसके दिल में जिज्ञासा और बढ़ गई। शाम ढलने पर जब लकड़हारा अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा तो दरवाजा खुला और बीवी की नज़र सामने पड़ी। वह चौंक कर पीछे हट गई। उसके सामने एक डरावना शेर खड़ा था। वह कांपते हुए बोली, ये कैसा दोस्त है? मैं तो सोच रही थी कोई इंसान होगा। क्या ऐसे दरिंदों से भी कोई दोस्ती करता है? तुमने तो कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों से भी अजीब दोस्त बना रखा है। यह कड़वे अल्फाज शेर के कानों में पड़े तो उसका दिल दुख गया। वह चुप रहा। लकड़हारे ने बहुत समझाया, मगर बीवी की हैरानी खत्म न हुई। शेर ने कुछ न कहा, बस खाना खाया और चुपचाप वापस जंगल लौट गया। अगले दिन लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल पहुंचा तो शेर पहले से इंतजार कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर वह जानी पहचानी मुस्कान न थी। शेर ने गहरी आवाज में कहा, आज तुम कुल्हाड़ी साथ लाए हो? लकड़हारा बोला, हाँ, हमेशा की तरह। शेर ने कहा, तो फिर मेरी पीठ पर एक वार करो। लकड़हारा कांप गया, मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? शेर ने जिद करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो, मुझे मजबूर मत करो, जो कहा है वही करो। लकड़हारे ने लाख इनकार किया, मगर शेर ने दबाव डाला। डरते डरते लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और धीरे से शेर की पीठ पर मार दी।
शेर ने हल्की सी कराह निकाली मगर कुछ न कहा, बस चुपचाप चला गया। महीने सालों में बदल गए। लकड़हारा और शेर की मुलाकातें कम होती गई मगर दोस्ती का रिश्ता बना रहा। आखिर एक दिन शेर ने लकड़हारे को बुलाया और कहा, मेरे दोस्त आओ, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। उसने अपनी कमर की तरफ इशारा किया और कहा, जरा देखो जहां तुमने कुल्हाड़ी का वार किया था। लकड़हारे ने शेर के बाल हटाकर देखा तो हैरान रह गया। जख्म का निशान बिल्कुल मिट चुका था, चमड़ी साफ और चिकनी हो गई थी। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, देखा, कुल्हाड़ी का जख्म वक़्त के साथ भर गया। शरीर के जख्म मिट जाते हैं मगर वो अल्फाज जो तुम्हारी बीवी ने कहे थे वो आज भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। वो जख्म कभी नहीं भरते। यह सुनकर लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि सचमुच जुबान के जख्म सबसे गहरे होते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि शरीर पर लगे जख्म वक़्त के साथ भर जाते हैं मगर जुबान से निकले हुए कड़वे और तल्ख अल्फाज इंसान के दिल पर ऐसे घाव छोड़ देते हैं जो कभी नहीं भरते। इसलिए हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए ताकि किसी का दिल न दुखे।